हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये आने वाले जून की रीडिंग है, यानी कि जून 2025। आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या है जो होकर के ही रहेगा। 5 ऑफ कप्स विद स्टार। ओके, कार्ड आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा पहले हम एनर्जी को टैप इन करेंगे, देखते हैं, क्योंकि जून का मंथ मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लग रहा है। चैलेंजिंग मंथ, ठीक है, बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत सारे लोगों के लिए, राइट। देखते हैं क्या लेके आया है आपका जून का महीना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग बहुत इमोशनल होंगे और कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। बहुत गुस्से वाली भी एनर्जी है, बहुत दुख वाली भी एनर्जी है। और आ गया है, ये कहते ही आ गया है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, देखने में सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत लोगों के दिल टूटेंगे। ये जो जून है, आने वाला महीना, इसमें बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओवरऑल शायद गर्मी भी बढ़ेगी। ठीक है, गर्मी भी बढ़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है नॉट ओनली आपके जीवन में गर्मी बढ़ेगी, बल्कि विश्व के स्तर पे गर्मी बढ़ेगी। यानी कि हो सकता है कि लोगों के मतलब क्या कहते हैं उसको, आपस में एक दूसरे के प्रति असंतोष बढ़ेगा। ठीक है, चाहे वो हो सकता है लोग आप हस्बैंड वाइफ्स लड़ाई करें, कोई कपल्स में बहुत सारी लड़ाइयाँ हो, मतलब इतनी लड़ाइयाँ हो कि वो कहें कि बस अब मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, अब छोड़ दो, चलो टाटा बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है। ठीक है, तो धोखा भी बहुत सारे लोगों के साथ मुझे लग रहा है कि धोखा होने के चांसेस हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परेशान रहेंगे कि उनके साथ धोखा हुआ है, फीलिंग ऑफ धोखा। ठीक है, एंड लिटरली भी कोई ऐसा आएगा जो अब तक जो आपको ज़िंदगी में धोखे दे रहे थे, वो लोग आपको खुल कर के सामने दिखाई देंगे, जो कि काफ़ी हर्टिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई राज खुलेंगे, राज नहीं खुल रहे हैं। आपको पता था पहले से कि आपको ये व्यक्ति धोखा दे रहे हैं, इस प्रकार से धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब वो टाइम आने वाला है कि लोग शायद खुल कर के कहें कि येस, आई वॉन्टेड यू टू बी टू नॉट टू बी हैप्पी। मुझे ये चाहिए कि तुम ज़िंदगी में कभी खुश ना रहो। जी हाँ, ऐसा कुछ हो सकता है, और दिस विल गिव यू अ हार्ट एक। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा हो सकता है कि ये चीज़ आपको दिल में दर्द, दुख देने का काम करे, जो आपको ये लगे कि इस इंसान के लिए, इस इंसान की खुशियों के लिए, इस इंसान की मेंटल पीस के लिए, अच्छी हेल्थ के लिए मैंने इतने त्याग बलिदान किए, और ये इंसान मुझे कह रहा है कि ये मुझे हर्ट करने के लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकता है। और ये खुलेआम, मतलब अब तक जो चीज़ें 10 पर्दों में छुप करके हो रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि शायद खुल करके होगा। और इसीलिए जो लोनलीनेस, जो दुख आपके जीवन में था, वो अब शायद डबल हो जाए। जो अकेलापन अब तक आपको लगता था, वो शायद आपको शायद ज़्यादा लगे। एंड आ गया है हाई प्रीस्टेस। बहुत सारी चीज़ें जो पर्दे में थी, वो खुल कर के अब सामने आएंगी। बहुत सारी चीज़ें खुल कर के सामने होंगी। देखिए, ये दुख की बात तो है, लेकिन है तो ये अच्छी बात, क्योंकि सच को वो कहते हैं ना कि सच छुपाया नहीं जा सकता। इवन अगर हम आंखें बंद कर लें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नहीं नहीं वैसा नहीं है, तो भी द ट्रुथ विल रिमेन ट्रुथ। बच्चों का हवन है, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लगेगा कि यार काश, या बचपन का याद आए। बहुत सारे लोगों को लोग नॉस्टैल्जिक हो जाएं, लगे कि यार बचपन का टाइम अच्छा था, बुरा लग जाता था, मम्मी से पापा से लिपट के चिल्ला चिल्ला के रो लेते थे, लड़ लेते थे, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया। देयर वॉज समबडी जिससे हम शिकायत कर देते थे, और लगता था कि अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही रहेगा। ठीक है, तो लेकिन ये जून का महीना भाई बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स लेकर के आ रहा है। बहुत सारे चालू लोग भी हैं जो आपकी ज़िंदगी में खुल करके सामने आएंगे। आपको लगेगा आप सब छोड़ के चले जाओ। ठीक है, वो लाइन्स मुझे याद आ रही हैं, कि आपको मन करेगा कहने का, कि
चिंता मत कर, बहुत दूर चला जाऊंगा तुझसे, वैसे भी तू बहुत परेशान है मुझसे। या सो यू मे फील लाइक बिल्कुल टूटे हुए दिल के साथ यू मे फील लाइक सेइंग दिस टू योर लव्ड वन। ठीक है, आपको लगेगा, लेकिन आपको जाना भी होगा, जाने का मन भी करेगा, लेकिन आपको लगेगा कि आपको किसी ने बांध दिया है, बंधे हुए हो आप। ठीक है, यू विल फील कि आप ऑप्शंस में फंसे हुए हो, आप कौन सा डिसीजन लो। लेकिन आपको ये जो एनर्जी है जो आपको डिसीजन लेने के लिए कंफ्यूज करेगी, लेकिन प्रवोक भी करेगी, पीछे से धक्का भी मारेगी, आपके इमोशंस आपको हिलौरे देंगे, मतलब कि पीछे से आपको धक्का मारेंगे कि हाँ तुम ये करो, तुम वो करो, छोड़ दो, भाग जाओ, चले जाओ। ठीक है ना, वो कहते हैं ना कि बैठे बैठे भी दिल घबरा जाता है, तुम्हारा दिल तोड़ना जब भी याद आता है। तो यस, ऐसा भी लग रहा है मुझे कि बहुत सारे लोग, मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। किसी को बचपन की याद आएगी, किसी को अपने क्रश की याद आएगी, किसी को अपने पास्ट पार्टनर की याद आएगी जो रियल सेंस में पार्टनर थे। ऐसे नहीं कि 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी से मुलाकात हो गई, 2 दिन किसी से बात हो गई तो वो हो प्यार हो गया टाइप्स ना, नो। वर्दी रिलेशनशिप, जिसके साथ एक वर्दी टाइम बिताया आपने, एक वर्दी रिलेशनशिप जो सच में, और अब तक अगर आप किसी सुपरफिशियल भी ज़िंदगी में थे ना, तो ये जून का महीना आपको याद दिलाएगा कि आपके लिए जेन्युइन कौन था, जेन्युइन कौन था। यस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे खुल करके सब कुछ होगा। जो 10 पर्दों में छुपी हुई चीज़ें थी वो खुल करके सामने आएंगी। ये अच्छी भी बात है और ये दुख भरी बात भी है है ना। मुझे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है कि कोई बहुत रोना आएगा, सब छोड़ करके चले जाने का मन करेगा कि नहीं यार, और नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा, वो जैसे कोई आपको ऐसा ट्रीट करेगा जैसे आपके अंदर दिल ही नहीं है। वो कहते हैं ना कि टूटे हुए दिल भी धड़कते हैं उम्र भर, चाहे किसी की याद में, चाहे किसी की फरियाद में। 2 ऑफ पेंटिकल्स विद द मून कार्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितनी भी बहुत 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 कोशिश करोगे, आप कि किसी तरह संभालो चीज़ों को, लेकिन ये वाला जून का महीना और 15 जुलाई तक या जुलाई एंड तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके इमोशंस को ट्रिगर करेंगी। अगर रोना आएगा तो बहुत सारा रोना आएगा, गुस्सा आएगा तो बहुत सारा गुस्सा आएगा, याद आएगी पुरानी बातों की तो बहुत सारी याद आएगी। तो भाई ऐसा है कि वो भी याद रखना कि जब भी चोट लगती है ना फ्रेंड्स, तो वो अपने को हिम्मत भी बहुत देती है। वो शेर है ना, वो किसी ने कहा है ना कि बड़ी बड़ी हिम्मत दी है उसकी जुदाई ने, ना अब किसी को खोने का दुख होता है, ना किसी को पाने की चाहत। नाइस ना, बड़ी हिम्मत दी है उसकी जुदाई ने, ना अब किसी को खोने का दुख, ना किसी को पाने की चाहत। वेल आई डोंट सपोर्ट दिस काइंड ऑफ इमोशन। मतलब ये बहुत ज़्यादा दुख है यार, इसमें बहुत ज़्यादा दुख है। मतलब इतना उदासीनता अपने जीवन के प्रति कभी नहीं होनी चाहिए। और इट्स नॉट अबाउट पीपल, इट्स नॉट अबाउट लोग, लेकिन आपकी अपनी ज़िंदगी के अपने सपने होते हैं, अपने डिज़ायर्स होते हैं, अपने गोल्स होते हैं। तो उनको खोने का थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दुख होना चाहिए, लेकिन एक याद ज़रूर रहना चाहिए कि ओके मेरे ये सपने थे और जो कि मैंने उस डायरेक्शन में नहीं देखा, नहीं सोचा, और कुछ ना कुछ नया पाने की चाहत ज़रूर होनी चाहिए। मैं लोगों की और रिश्तों की बात नहीं कर रही। वो तो सर्टेनली वही लोग आने चाहिए जो डिज़र्व करते हैं। जो डिज़र्व नहीं करते हैं उसका कोई लेना देना नहीं, वो फालतू बातें हैं, है ना। जून का, ओह माय गॉड, और ये देखो 3 ऑफ स्वॉर्ड, एब्सोल्युटली, अरे यार दिल टूट गया। ये तो कहते से कहानी ख़त्म नहीं हुई अभी, अब आगे देखो होता है क्या। मुझे बार बार ये लग रहा है कि ये तो कहानी की शुरुआत है, ये दिल टूटना तो कहानी की शुरुआत है। तो क्या होने वाला है एंजल्स, कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद 1 मोर कार्ड। आगे क्या होना है, मतलब आगे क्या होना है। एस ऑफ स्वॉर्ड, ओके।
तो ये वो वाला घटिया वाली एनर्जी नहीं है जिसमें वो गाना है ना, वो घटिया एनर्जी वाला गाना है ना कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ना ना ना, वो तो घटियापन है, ठीक है, वो तो लिटरली घटियापन है। ये है एस ऑफ स्वॉर्ड एंड ये दो जिस सीक्वेंस में आया है, देखो एस ऑफ स्वॉर्ड विद हाई प्रीस्टेस। somebody is becoming so big, so huge, इतने बड़े बन रहे हो आप। यू नो वॉट, बोल कर के आंसर देना, किसी भी प्रकार से आंसर देना और एक चुप रह कर के आंसर देना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। शायद आप जैसे शेर होता है ना, अटैक करने से पहले 4 कदम पीछे लेता है। सो यू हैव टेकन दोज 4 स्टेप्स बैक। या जो लोग भी आपको खुल कर के अब सामने आएंगे कि हाँ हम हैं धोखेबाज, हम, क्योंकि उनको लगेगा कि शायद आप हार रहे हो या हार गए हो, ठीक है, तो वो जो खुल कर के सामने जो चीज़ें होंगी, यू विल से ओके फाइन, नाउ आई नो योर स्ट्रेंथ, आई विल प्रिपेयर माई सेल्फ, ठीक है। एंड आप कुछ बहुत बड़ा करोगे, ठीक है, बहुत ही बड़ा करोगे और इसी जून महीने के अंत तक करोगे। एंड यू नो व्हाट, स्ट्रेंथ, इसके साथ है स्ट्रेंथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ पूजाएं करेंगे, मंत्र उच्चारण करेंगे, आप अपने सारे कंपटीशन को कट करोगे फ्रेंड्स। स्टार एनर्जी में आने के लिए, दुनिया के लोगों की नज़रों में आने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो आपसे कॉम्पीट करने की कोशिश करेंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड एंड 5 ऑफ आपके घर में एंड 5 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है। कई लोग आएंगे आपसे, शायद झगड़ा करने की कोशिश करें, आर्ग्यूमेंट में फंसाने की कोशिश करें, ऑफेंस क्रिएट करें, आपके ऊपर उल्टे सीधे डायलॉग्स बोले जाएं, आपके ऊपर कुछ तंज कसे जाएं, ठीक है। बट डोंट वरी, ये इट हैज़ नो रेलिवेंस, आई एम टेलिंग यू, इट हैज़ नो रेलिवेंस, मतलब ही नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी अपना दिल तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यू नो। और कोई इस चक्कर में मत पड़िएगा कि कोई मुझसे मेरी कहानी पूछ ले, कोई सोच ले, कोई सुन ले मुझे, यू नो। कोई पूछे अगर तुमसे मेरी कहानी, कह देना नफ़रत के भी काबिल नहीं था। इतना दुख में नहीं जाना है फ्रेंड्स। क्यों, आप नफ़रत के काबिल तो सर्टेनली नहीं हो, इतना दुखी मत हो। मुझे बहुत ज़्यादा दुख वाली फीलिंग आ रही है, यू नो। सेल्फ ब्लेम या किसी और को भी फील कराने की कोशिश करना कि देखो तुमने मुझे हर्ट किया है। फ्रेंड्स, सच बात यह है कि किसी को कुछ फील नहीं होता, सबको अपनी ही किसी बात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हमेशा याद रखिएगा, लोग अपने ही दुख पे रोते हैं, किसी और के दुख पे रोने वाले बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होते हैं। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट लोग होते हैं जो किसी और के दुख में खुद दुखी हो जाएं, ठीक है। कोई पूछे अगर तुमसे मेरी कहानी, कह देना नफ़रत के भी काबिल नहीं था। उल्टा, जबकि ये सोचना है आपको कि कोई पूछे अगर तुमसे मेरी कहानी, कह देना नफ़रत के काबिल तो बिल्कुल नहीं था। अब आप अपने आप के बारे में क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं, यू नो, ये बहुत डिपेंड करता है। कोई छोड़ के भी गया आपको, किसी ने धोखा दिया, कोई थर्ड पार्टी बन गया या आपको बनाया, सो यू शुड नो, यू शुड से दैट वेरी क्लियरली कि मैं नफ़रत के काबिल बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी में रह नहीं पाए, क्योंकि तुम नफ़रत फैलाने वाले इंसान हो, इसलिए तुम मेरी ज़िंदगी में रह नहीं पाए, है ना। अपने आप को स्ट्रेंथ, माता देवी आदिशक्ति की एनर्जी है यहाँ पे, अपने आप को शक्ति से सुशोभित करें, शक्ति से सुशोभित करें। वाह नाइस, मेरी हिंदी इतनी अच्छी है नहीं जितनी अच्छी मैंने अभी हिंदी बोली, बाय द वे। आइए मैसेज कार्ड से लेते हैं और देखते हैं कि फ्रेंड्स, आपको ये कहा जा रहा है कि जून के महीने में किसी भी हाल में 15 जुलाई तक या जुलाई एंड तक कोई भी डिसीजन ना लें। इट्स ओके, डिले इज़ बेटर। वो कहते हैं ना, दुर्घटना से देर भली, तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम, दुर्घटना से देर भली। अपनी ज़िंदगी में अननेसेसरी दुर्घटनाओं को आमंत्रित ना करें। चलिए देखते हैं कि मैसेज कार्ड आपके लिए क्या लेके आए हैं। एंजल्स प्लीज़ हेल्प। ओके, 5 अगेन, 5 ऑफ पेंटिकल भाई, 5 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड। 5 की एनर्जी है। बहुत ही बड़े बदलाव आएंगे। ये जो है ना, ये एनर्जी आपको जून में ऐसा लगेगा कि है ना, ये एनर्जी जो है ये बिल्कुल स्टैग्नेंट हो गया है, सब कुछ रुक गया है, ज़िंदगी में सब कुछ रुक गया है, लेकिन नहीं रुका है। ट्रस्ट में, ये रुका नहीं है। ये आपको बहुत सारे एहसास दिलाने के लिए आया है। एंड आपको अपनी माँ की हेल्थ का ख्याल रखना है। माँ या मदरली टाइप की कोई भी एनर्जी है, जो भी लेडी हैं आपकी ज़िंदगी में, स्पेशली लेडी,
आपको उनका ध्यान रखना है। अगर पिताजी हैं तो उनका भी ध्यान रखना है आपको। जो भी आपके घर में कि इतना लड़ाई झगड़े या किसी भी डिस्कशन में नहीं पड़ना है कि आपकी माँ या मदर टाइप एनर्जी हरास्ड फील करे, ठीक है। बी केयरफुल विद दी फेमिनिन एनर्जी, बिकॉज अगर आपने एक फेमिनिन एनर्जी को सताया तो दूसरी फेमिनिन एनर्जी आपको मतलब जो भी हर्ट करेगा उसको दूसरी फेमिनिन एनर्जी यानी कि देवी आदिशक्ति दंड देने आएंगी। ये जितना प्यार करती हैं ये उतनी ही खतरनाक तरीके से दंड भी दे सकती हैं। जैसे देवी गौरी माँ है, प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, लविंग है ना। लेकिन अगर जब वो अपने रुद्र रूप में आती हैं तो वो काली का रूप धारण करती हैं रक्षा के लिए, ठीक है। तो किसी को भी सताना नहीं है, बिकॉज सी आई कैन सी दिस एनर्जी। तो जिन्होंने आपको सताया है, दिस इज़ अ वार्निंग टू देम कि अगर उन्होंने आपको और सताया, शायद आपको एग्जैक्ट जून के महीने में शायद नज़र ना आए, ठीक है, कि हाथ के हाथ कोई पोइटिक जस्टिस हो गया, हाथ के हाथ कुछ न्याय मिल गया, हाथ के हाथ किसी को दंड मिल गया, शायद वैसा ना हो। लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आप देवी की पूजा करेंगे तो होगा। लेकिन फिर भी अगर ऐसा ना भी हो, शायद ऐसा ना भी हो, तो आपको जुलाई एंड तक उनका हश्र दिख जाएगा। वो लोग जो आपको ये नॉस्टैल्जिक फीलिंग में, आपको लोनलीनेस, डबल टावर की एनर्जी और आपकी फैमिली से जो आपको दूर करने का काम ये जो करने वाले व्यक्ति हैं, आपको जुलाई एंड तक इनका हश्र दिख जाएगा। शायद इनकी नैया इन्हीं के सागर में डूब के समाप्त हो जाए। ये देखो, द सेम वाटर, राइट, सेम तरीके का पानी है, ठीक है। आपको गुस्सा दिलाने के, आपकी हेल्थ पे कोई एनर्जी अटैक हो सकता है, कोई आपके रूटीन्स को चैलेंज कर सकता है, ठीक है, कोई आपके रूटीन्स को चैलेंज कर सकता है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है, प्लीज़ बी केयरफुल। आप जो कर रहे हो, जो आपने अपने लिए निश्चित किया है गोल्स, मैंने कहा ना कोई एनर्जी भेज सकता है मैजिशियन, लेकिन अगर कोई और एनर्जी आप पे भेज रहा है, आप अपने लिए एक मैजिकली सुरक्षा कवच बना सकते हैं। अगर आपको सुरक्षा कवच बनाना सीखना है, आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जल्दी से जल्दी मैसेज करें और अपने आप के लिए क्लास बुक करें फ्रेंड्स। अब क्लास में मतलब अपने लिए सीट बुक करें, ठीक है। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। जून का मंथ जो है चैलेंजेस तो लेकर के आ रहा है, बट यू हैव टू बी वेरी कूल विद इट, ओके। चुपचाप मैनिफेस्ट करते रहिए और अपने ऊपर काम करते रहिए। एवरीथिंग विल बी परफेक्टली ऑल राइट। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। आइसोलेशन में नहीं रहना है। अगर आपको लगता है कि कोई आपको सता रहा है, कोई तरीके की प्रॉब्लम चल रही है, सो आइसोलेशन में ना रहें, ठीक है। चाहे वो आपके पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, लोगों को पता होना चाहिए व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। अकेले एक सिचुएशन में पड़े रह करके कुछ भी फेस ना करें, जिससे अदरवाइज एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। किसी पे भी कोई भी ट्रस्ट करने से पहले, किसी की भी इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने से पहले, अपने जीवन का हिस्सा बनाने से पहले उस व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी ज़रूर चेक कर लें कि क्या वो एक्चुअली इस लायक है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। सुनो सबकी और करो अपने मन की। हमेशा याद रखना, सुनो सबकी और करो अपने मन की। सामने वाला क्या कह रहा है सुनो, फिर चेक करो ये सच में जो बोल रहा है ये है इस लायक कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ करा जा सकता है तो आप भरोसा करो, नहीं तो शांति से मुस्कुरा दो, टाटा बाय बाय करो एंड जस्ट मूव ऑन इन योर लाइफ, ठीक है फ्रेंड्स। दिस वाज योर जून का रीडिंग। ये सर्टेनली आपके जीवन में होने ही वाला है। बहुत सारे इमोशंस आपको प्रवोक कर सकते हैं कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए। तो बहुत ही क्लियर बात कही जा रही है कि 15 जुलाई तक या जुलाई के अंत तक, 30 जुलाई तक, 31 जुलाई जो भी है, तब तक कोई भी डिसीजन किसी भी हाल में ना लें, ठीक है। दिस वॉज योर रीडिंग फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।